Brought to you by ITEL and Sensodyne K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। पहली सुर्खी अमेरिका से है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्यकाल खत्म होने से पहले कुछ लोगों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। जैसे भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान को भारत रत्न कहा जाता है, वैसे ही अमेरिका में इसका नाम है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। इसे 1945 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने शुरू कराया था। बाद में राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने इसका नाम बदला, लेकिन सम्मान जारी रहा। प्रेसिडेंशियल मेडल किसे मिलेगा ये राष्ट्रपति तय करते हैं। कई मौकों पर अमेरिकी संसद के सदस्य इसके लिए राष्ट्रपति को सुझाव भी भेजते हैं। इस बार कुल 19 लोगों को यह सम्मान दिया गया है। पहला नाम है हिलेरी क्लिंटन का, ये बराक ओबामा के कार्यकाल में विदेश मंत्री रह चुकी हैं। दूसरा नाम है बिलियनियर जॉर्ज सोरोस का। जॉर्ज सोरोस एक मशहूर फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, यानी समाज सेवक। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी इनकी आलोचक रही है। भारत में भी उन पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कांग्रेस को मदद करने का। तीसरा नाम है मशहूर रॉक बैंड U2 के लीड सिंगर बोनो का। इन तीनों के अलावा अभिनेता डेंजेल वॉशिंगटन, माइकल जे फॉक्स, फुटबॉलर लियोनेल मेसी, बास्केटबॉल प्लेयर मैजिक जॉनसन समेत कुल 19 लोगों को यह सम्मान दिया गया। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस सम्मान को लेकर के एक रिपोर्ट छापी है। लिखा है कि जीतने वालों में जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ खासे मशहूर नेता और समर्थक शामिल हैं। बीते वर्षों में ये सम्मान पाने वाले कुछ मशहूर नामों को भी जान लीजिए। अमेरिका की मशहूर शो होस्ट ओपरा विनफ्रे, माइक्रोसॉफ्ट के CEO बिल गेट्स और दिग्गज बॉक्सर मोहम्मद अली। अगली सुर्खी मिडिल ईस्ट से है। रॉयटर्स और AFP की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और हमास सीजफायर डील के करीब हैं। इसको लेकर के कतर की राजधानी दोहा में बातचीत चल रही है। रिपोर्ट में एक फिलिस्तीनी अधिकारी का हवाला दिया गया है। लिखा है कि हमास 34 बंधकों को वापस भेजने के लिए हामी भर चुका है। हालांकि ये तय नहीं है कि इनमें से कितने जिंदा हैं और कितने मर चुके हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील पर ठप्पा तभी लगेगा अगर इजराइल स्थायी युद्ध विराम पर सहमत हो और गजा से वापस चला जाए। AFP के मुताबिक ये दोनों पक्षों से कैदियों की रिहाई का पहला चरण होगा, पहला फेज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन इस डील की मध्यस्थता कर रहा है। उनकी कोशिश है कि डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में कदम रखने से पहले ये डील डन हो जाए। इन कोशिशों के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान भी दिया, वो भी सुन लीजिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने 6 जनवरी को इस बाबत एक बयान जारी किया और कहा कि हमास ने इन 34 बंधकों की डिटेल्स नहीं दी हैं। लेकिन इसी बीच सऊदी अरब की न्यूज एजेंसी अशर्क अल अवसात ने एक लिस्ट जारी की और दावा किया कि इस लिस्ट में उन्हीं 34 बंधकों के नाम हैं। आपको बता दें कि इस लिस्ट में 1 साल से 86 साल तक के लोग शामिल हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इस डील के 3 चरण हैं। पहले चरण में महिलाओं और बच्चों की वापसी होगी। दूसरा, युद्ध लड़ सकने की उम्र वाले इजरायली पुरुषों को रिहा किया जाएगा। तीसरे चरण में 7 अक्टूबर के हमले के दौरान या कैद में मारे गए लोगों के अवशेष वापस किए जाएंगे। इसके बदले इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए सहमत होगा और गाजा में लड़ाई खत्म करेगा। हालांकि अभी तक इन कैदियों की संख्या का पता नहीं चला है। तीसरी और आखिरी सुर्खी आई है कनाडा से। कनाडाई अखबार ग्लोब एंड मेल ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लेकर की रिपोर्ट छापी है। ट्रूडो के एक करीबी के हवाले से यह दावा किया गया है कि वो इसी हफ्ते इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसे लेकर के फाइनल डिसीजन अभी नहीं लिया है और यह भी तय नहीं है कि वो इसे सार्वजनिक कब करेंगे। ग्लोब एंड मेल के बाद रॉयटर्स ने भी इस बाबत एक रिपोर्ट छापी और लिखा कि उनका इस्तीफा 6-7 जनवरी तक ही आ सकता है। ट्रूडो पिछले 9 साल से कनाडा की सत्ताधारी पार्टी के लीडर हैं। उनके इस्तीफे के बाद इस पार्टी का कोई स्थायी लीडर भी नहीं होगा। ट्रूडो के खुद की पार्टी के सांसद भी उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दिसंबर 2024 में ट्रूडो सरकार के वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने भी इस्तीफा दे दिया था। तब से ट्रूडो के इस्तीफे की मांग और तेज हो गई थी। इसी साल अक्टूबर में संसदीय चुनाव होने वाले हैं। पोल्स का कहना है कि ट्रूडो की लिबरल पार्टी चुनावी मैदान में खासा कमजोर साबित हो सकती है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप।